कि अटल जी के बाद झारखंड को सजाने और संवारने का काम मोदी जी कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनके ओजस्वीपूर्ण भाषण से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता खुशी में झूम उठा है। चुनौती है ही नहीं, सामने चुनाव है, चुनौती शब्द है ही नहीं। अमित शाह जी ने कहा कि ये आदिवासियों का विकास नहीं बल्कि अपने आप विकास करने वाला हेमंत सोरेन है। 1.5 महीने के बाद उनके मंत्री त्याग पत्र देते हैं। ये झारखंड को कहां ले जा रहे हैं? नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड आए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए देवघर से विधायक नारायण दास हैं। सर, ST न्यूज में बहुत स्वागत है। आज झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह विस्तृत कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। आप भी उसमें हिस्सा थे। उन्होंने शंखनाद भी कर दिया आगामी विधानसभा चुनाव का। कितने जोश भरे हैं उनके शब्दों से कार्यकर्ताओं। उनका आना झारखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और उन्होंने कहा कि झारखंड का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने अटल जी का भी नाम लिया और उन्होंने मोदी जी का भी नाम लिया कि अटल जी के बाद झारखंड को सजाने और संवारने का काम मोदी जी कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनके ओजस्वीपूर्ण भाषण से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता खुशी में झूम उठा है। जश्न की तैयारी हो चुकी है और कार्यकर्ताओं का ऐसा मानना है कि हर एक लोगों के दरवाजे पर जाएंगे और ये सरकार की जो सरकार है हेमंत सोरेन की, उनकी विफलता को बताने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है, जुनून है और जिस सोच के साथ कार्यकर्ता ने अमित शाह जी के आशीष वचनों को आत्मसात किया है, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पुनः झारखंड विकास के पटरी पर दौड़ेगा। कितनी चुनौती होगी बीजेपी के लिए आने वाले 2024 में जो झारखंड में विधानसभा चुनाव है, कैसे? क्योंकि झारखंड में वर्तमान में इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती होगी। चुनौती है ही नहीं, सामने चुनाव है, चुनौती शब्द है ही नहीं। और चुनाव जब होता है, एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हमेशा चुनाव में लगा रहता है। 365 दिन काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं और चुनाव हम जीतेंगे, चुनौतियों का भी सामना करेंगे। और जिस प्रकार उन्होंने ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है, 1.5 महीने के बाद उनके मंत्री त्याग पत्र देते हैं। ये झारखंड को कहां ले जा रहे हैं? एक एक झारखंड की जनता इस सरकार को पहचान चुकी है। ये अपनी रोजी रोटी की बात करती है, परिवार को बढ़ाने की बात करती है। और अभी अमित शाह जी ने कहा कि ये आदिवासियों का विकास नहीं बल्कि अपने आप विकास करने वाला हेमंत सोरेन है। मैं कह सकता हूं कि आदिवासियों के अंदर एक चेतना का बोध हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और झारखंड में विकास भी दिखेगा और विकास बोलेगा। तो हमारे साथ इस वक्त देवघर से विधायक बीजेपी के नारायण दास बात कर रहे थे, जिन्होंने यह दावा कर दिया है कि 2024 में जो झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, उस चुनाव में बीजेपी सरकार बनाएगी। अब देखिए, आज अमित शाह झारखंड पहुंचे, उन्होंने विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी कर दिया है। साथ ही कार्यकर्ताओं को जाते जाते ये होमवर्क भी दे दिया है कि वो अब चुनाव की तैयारी में लग जाए, उस मोड में आ जाए और सभी एक एक बूथ के कार्यकर्ता जनता के बीच जाए और ये मैसेज दे कि वर्तमान में जो झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, ये सिर्फ झूठे वादे करके सत्ता में आई और आज एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं और ऐसे में बीजेपी को अब मौका मिले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।